हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं। दोस्तों, पूरे के पूरे 100 प्रश्न इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। और ये 100 प्रश्न दोस्तों HSSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों में आपको इंडिया जीके से लेकर के हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी से प्रश्न दिए मिलेंगे दोस्तों। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो आप साथ के साथ अपनी तैयारी भी परख लीजिएगा, अपने जवाब देते चलिएगा दोस्तों। और कमेंट में हमें अंत में ज़रूर बताएगा कि आपके 100 में से जवाब कितने सही मिले। अपनी जो है दोस्तों क्रमांक संख्या जरूर डाल दीजिएगा कि आपके कितने जवाब 100 में से सही थे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो ये थे दोस्तों चोल। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल ने। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये किया था BR अम्बेडकर ने। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 24। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यह है राष्ट्रपति को। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। वो है प्रारंभिक। एंटीसोल है। यह है जलोढ़ मिट्टी। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे?
ये लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर दोस्तों कर्नाटक में है, याद रखिए। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। ये नहीं है मध्य प्रदेश में। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का बाग नहीं है? ये नहीं है झारखंड। वह कौन सी तिथि है जो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? यह है 21 मार्च और 23 सितंबर। राणा प्रताप सागर परियोजना है। यह है एक पन बिजली संयंत्र। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है निकट। यह है पुलिकट झील के निकट। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ये थे हेमचंद्र सूरी। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? ये थे इब्राहिम लोधी। भारत को आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये गिरती है महानदी। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? यह है वीनस यानी कि शुक्र। दोस्तों सबसे तप्त ग्रह तो बुध माना जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसका जवाब होगा वीनस यानी कि शुक्र।
आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जमा पूंजी। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? यह है जूल सेकंड। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ये ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था डोल्टन ने। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? यह है ऑक्सीजन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? ये होती हैं पार्श्व भाग के लिए, यानी पीछे वाले भाग के लिए। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? यह भोजन को स्वादिष्ट बनाना। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ये पाया जाता है चीन में। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? यह है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो है दोस्तों वो 11,776 मीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी है? यह है नील नदी। निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अधिक अच्छी समझी जाती है?
यह है सरसों की खली। रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग किस वर्ग का रोग है? यह है इनमें से कोई नहीं। मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल कहाँ स्थित है? यह है भिवानी में। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये की गई थी सरदार हुकुम सिंह की। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यह है दैनिक ट्रिब्यून। हिंद महासागर स्थित किस द्वीपीय देश में 5 फरवरी 2018 को राजनीतिक संकट के चलते आपातकाल घोषित किया गया? ये किया गया मॉरिशस में। भारतीय नौसेना के किस अधिकारी ने 8 फरवरी 2018 को सहायक मुख्य नेवल स्टाफ यानी एयर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ये किया केशव लांबा ने। प्रसिद्ध साहित्यकार शेष आनंद मधुकर को 1 फरवरी 2018 को किस भाषा के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान प्रदान किया गया? ये किया गया कोंकणी में। और 2 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों कंप्यूटर जी के विषय से भी आते हैं। देखिए कि टीसीपी आधारित नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? ये होता है दोस्तों एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन बाइनरी नंबर नहीं है? दोस्तों बाइनरी नंबर वही होते हैं जिसमें 0 या 1 का प्रयोग हुआ होता है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है 1 2 3 बाइनरी नंबर नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों रीजनिंग और गणित के प्रश्न। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो दोस्तों हम आंसर बता पाएंगे आपको इनके, और आपको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है दोस्तों, और अपना जवाब मिला लेना है। अगर कोई नया क्वेश्चन मिला हमें तो वो बिल्कुल करवाएंगे, यहीं पर आपको करवा दिया जाएगा। दोस्तों सॉल्यूशन आपको निकालना है, अब आंसर मिला लेना है। दोस्तों अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं भी निकल पाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको कौन सा भी क्वेश्चन, मान लो 41वां क्वेश्चन नहीं आया तो आपको 41 जो है
कमेंट बॉक्स में डाल देना है क्रमांक संख्या उसकी, तो वहाँ पर मेरे द्वारा सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्रमांक संख्या जो है क्वेश्चन की जो आपको नहीं आया है, जिसमें आपको समस्या आ रही है, वो आपको क्रमांक संख्या उसकी कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। मेरे द्वारा उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। मैं हर किसी एक का रिप्लाई करूँगा दोस्तों, हर एक कमेंट का जवाब मैं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। आपको हर एक कमेंट का सॉल्यूशन मैं दूंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले से शुरू करते हैं रीजनिंग से कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है। तो यह बाघ, क्योंकि बाघ नर है जबकि शेष अन्य मादा है। निम्नलिखित में लुप्त संख्या क्या है। तो ये है दोस्तों 8, 23 और 6 के बाद आएगी ऑप्शन बी 17। अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो ये है रंग, क्योंकि लाल, हरा और नीला रंगों के नाम है, रंग अलग है। यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए तथा उत्तर पूर्व को पश्चिम दक्षिण कहा जाए तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम को दोस्तों दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अपना आंसर मिला लीजिएगा। यदि मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को गुरुद्वारा, गुरुद्वारा को चर्च, चर्च को अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर को सिनेगोग कहा जाता है तो ईसाई धर्म का पूजा स्थल क्या होगा। तो ईसाई धर्म का पूजा स्थल दोस्तों अग्नि मंदिर होगा, ऑप्शन बी। आसान सा था दोस्तों। यदि 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। तो ये था मंगलवार दोस्तों। अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या संबंध है। तो डी ए का दोस्तों क्या होगा, भाई होगा। एक महीने के सभी शनिवार व रविवार छुट्टी रहती है। यदि महीना जनवरी का हो तो उस माह में कुल कितनी छुट्टियां होगी। तो ये होंगे दोस्तों, जानकारी अधूरी है क्योंकि प्रश्न में यह नहीं बताया गया है कि दोस्तों कि माह का पहला दिन कौन सा है। ठीक है, जिससे पता नहीं लगाया जा सकता है कि रविवार 4 होंगे या 5। ठीक है, कथन एक है दोस्तों, कुछ पेड़ पत्ते हैं और कुछ नाव पेड़ हैं, और निष्कर्ष है कि कुछ पत्ते
नाव है और कुछ पेड़ नाव है। तो दोस्तों इसमें सही वो होगा, कथन की होगा कि निष्कर्ष 2 सही है कि कुछ पेड़ नाव हैं। ठीक है। यदि एक पंक्ति में पंकज का स्थान शुरू तथा अंत दोनों ओर से 5वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में दोस्तों 9 व्यक्ति हैं। ठीक है। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं। संगीता विवाह से ऊपर की तरफ है पर डोली से नीचे है। बबली संगीता विवाह के मध्य में है। डोली रिंकी व संगीता के मध्य में है। सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है? तो सीढ़ी पर सबसे ऊपर है दोस्तों रिंकी। ठीक है, समीकरण से हल कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप 51 जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ प्लस और क्यू का अर्थ माइनस है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है 16p 24m 8q 6m 2l 3 इजुकल टू, तो ये बराबर होगा दोस्तों 10 के। ठीक है। निम्नलिखित में दिए गए अनुक्रम दिए गए हैं जिससे एक पद लुप्त है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अनुक्रम है दोस्तों ABDCGHJIMNPO। उसके बाद आएगा दोस्तों STVU, ऑप्शन डी। ठीक है। रघु तथा बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? तो जब आप संबंध जोड़ेंगे दोस्तों तो राजेश आप देखेंगे कि राजेश राजन का ससुर है दोस्तों। यदि MADRAS यानी मद्रास को DAMSAR लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मुंबई को क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखेंगे दोस्तों MUMIAB। ठीक है। उस सेट को बताएं जो दिए गए सेट के सर्वाधिक समान हो। 6, 15, 28 एक सेट है दोस्तों। तो इसमें संबंध आप देखेंगे कि 6 + 9 15 होता है और 15 + 13 28 होता है। तो इस प्रकार का संबंध जो आप देखेंगे उसमें ऑप्शन डी में होगा, 60 + 9 और 69 + 13 दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह है दोस्तों ये, यहाँ पर क्या आएगा? तो जो आप देखेंगे दोस्तों इसके स्थान पर आएगा ऑप्शन डी 120। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन निकालने की। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा दोस्तों।
नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। कथन है सभी कप प्लेट हैं और कुछ प्लेट गिलास हैं। निष्कर्ष हैं कुछ गिलास कप हैं और सभी गिलास कप हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जवाब होगा न तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाया जा सकती है। प्रश्न आकृति हमारे पास ये है दोस्तों। और उत्तर करती है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी। वह रेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सम्मिश्र संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों पूर्णांक हो सकती हैं और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं दोनों ही समिक संख्याएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था दोस्तों। अगर फिर भी आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में क्रमांक संख्या डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा दोस्तों। मेरा प्रॉमिस आपसे हर एक कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। तो अब गणित के प्रश्नों से शुरू करें। तो पहला है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर ₹100 की राशि 10 वर्ष की अवधि में ₹200 हो जाएगी। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, आप मिला लीजिएगा 10%। नालंदा और नवादा दो शहर हैं। साबिर नालंदा से नवादा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो औसत गति का फॉर्मूला हम बता देते हैं दोस्तों, आपको आंसर खुद ही निकालना पड़ेगा। ये होता है दोस्तों 2xy बटा x प्लस वाई। आपके पास x है और y है, आपको सिर्फ मान पुट करना है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों आपका 42 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, क्या होगा। तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 3/2। छह लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये करेंगे दोस्तों, अपना जवाब मिला लीजिए 6 दिन में। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 के ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो ये करना होगा दोस्तों ₹200। कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन निकालने की। फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मेरा आपसे प्रॉमिस है हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। अगला एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7 से 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है।
तो ये है दोस्तों 5 किलोमीटर/घंटा। तो हमें ये दे रखा है दोस्तों, यदि इसका मान 1 के बराबर है तो x का मान कितना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका जवाब होगा, आपका आंसर मिला लीजिए, 2/3। ₹1040 को इस प्रकार बांटिए कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा दोस्तों 480 ए का भाग होगा, 320 बी का और 240 सी का। हमें इसका मान निकालना है दोस्तों। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन डी 1। सबसे छोटी बीन हमें बतानी है दोस्तों कौन सी है। तो ये होगी 33/52। एक लड़की को एक संख्या का 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, भूलवश उसने संख्या को 21 से गुणा किया एवं सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज्यादा आता है, तो संख्या थी। तो ये थी दोस्तों 7। सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 210, 315, 147 और 167 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये संख्या है दोस्तों 21। तीन सौ पृष्ठ वाली एक पुस्तक को क्रमांकन करने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। ये पड़ेगी दोस्तों 792। एक सेना का सेनापति 36,562 सैनिकों के साथ एक पूर्ण वर्ग तैयार करने की इच्छा रखता है। इसकी व्यवस्था के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो कितने सैनिक बच गए थे। तो ये बच गए थे दोस्तों 81। कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन निकालने की। अगला 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र कितनी है। तो यह है दोस्तों 39 वर्ष। यदि एक संख्या को 3/8 एवं 2/7 का अंतर 50 है, तो संख्या है। तो संख्या है दोस्तों 560। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तदनुसार उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखने चाहिए।
तो ये रखने चाहिए दोस्तों 30% ज़्यादा। ठीक है, अगर नहीं भी आया दोस्तों क्रमांक संख्या डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला, एक संख्या में से 10% कम रह करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या है? तो वह संख्या है दोस्तों 33 सही 1/3। दो व्यक्ति सांसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 3 लाख। अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। एक व्यापारी कलाई घड़ी ₹450 में खरीदता है, वह उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त हो सके, तदनुसार उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य कितना होगा? तो वो होगा दोस्तों 600 रुपये। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों पर। पहले हम करेंगे हिंदी के प्रश्न। पहला है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो ये है विरचित। विरचित का अर्थ दोस्तों रचा हुआ, तो ये संरचना का पर्याय नहीं है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ये है दोस्तों क्रोध। शास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ये दोस्तों सत प्लस शास्त्र। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? जो होता है कुंडलिया का। कौटिल्य का विलोम शब्द है? तो ये दोस्तों आर्जव। कौटिल्य का अर्थ दोस्तों होता है कुटिलता वाला और आर्जव होता है सरलता वाला। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यह है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यह है ऐ का।
निकलंक का संधि शब्द कौन सा है? ये बनेगा दोस्तों निष्कलंक। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है तो ये दोस्तों क्रमागत। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? ये दोस्तों पो प्लस अन। ये दोस्तों एक अयादी संधि का उदाहरण है ये, पो प्लस अन पवन। अब हम करेंगे दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्न। 10 हिंदी के होते हैं, 10 अंग्रेजी के। अंग्रेजी का देखिए पहला, फिल द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द ब्राइडल ब्लैंक ऑफ माई डॉटर विल बी ब्लैंक ऑन द 10th ऑफ दिसंबर। तो इसमें जवाब आएगा दोस्तों सेरेमनी एंड परफॉर्म्ड। द ब्राइडल सेरेमनी ऑफ माई डॉटर विल बी परफॉर्म्ड ऑन 10th दिसंबर। प्रीपोजिशन में भरनी है दोस्तों सही। शी वेंट ब्लैंक द पार्क ब्लैंक ए वॉक। यह आएगा टू। शी वेंट टू द पार्क फॉर ए वॉक। In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative which is best substitute of the phrase. फ्रेज का हमें अर्थ बताना है दोस्तों कि कहाँ पर इसका यूज हो सकता है। एन एसोसिएट इन क्राइम, जिसका अपराध में भागीदारी हो उसे कहेंगे दोस्तों एम्प्लिस। Vocabulary can be taught by using the following technique. तो वोकेबलरी जो है दोस्तों वो सिखाई जा सकती है यूसेज द्वारा, डायरेक्ट द्वारा और सिनोनिम, तीनों द्वारा सिखाई जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase. फ्रेज का हमें बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वोमन देन एज ए मैन। जो आदमी है वो औरत की ज़्यादा नकल करता है बजाय उसके खुद के, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम एफिमिनिएट। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड में बताना है दोस्तों। वर्ड हमारे पास एक्सटेसी, प्रोफिशिएंट, सेक्रीफाइस, टेम्पररी। तो इनकरेक्ट है दोस्तों ये प्रोफिशिएंट। एरर हमें बताना है दोस्तों इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। सेंटेंस है इफ इट वुड रेन दे विल नॉट कम, नो एरर। तो इसमें एरर है दोस्तों वो है पार्ट 1 में, इफ इट वुड।
ठीक है। वुड नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या आएगा, विल आ गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा। इफ़ इट विल रेन आएगा दोस्तों, वुड की जगह विल। ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 words are given, out of the which one word is incorrectly spelled, select the incorrectly spelled word। जो गलत स्पेलिंग का वर्ड है दोस्तों हमें छांटना है। शब्द हैं फैमिलियर, ग्रामर, नरेटर, ऑपरेटर। आपने पता लग गया होगा दोस्तों कौन सा गलत है। तो ये है गलत दोस्तों, बी। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। यहाँ पर ई दे रखा है दोस्तों, ई की जगह ए आएगा। The question below consists of a set of labeled sentences. Out of the 4 options given, select the most logical order of the sentences to form a coherent paragraph। हमें दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं, फ्रेजेस दे रखे हैं, और इससे एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बनेगा। तो हमें इसको सूचीबद्ध तरीके से क्रमागत रूप से लगाना है, कौन कौन सा पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों, वो आएगा ऑप्शन आर, पहले आएगा कि वाटर प्लेज ए वर्सेटाइल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर। फिर आएगा दोस्तों क्यू, दूसरे नंबर पे, द वाटर साइकिल हैज़ 2 डिस्टिंक्ट ब्रांचेज, द एटमोस्फेरिक ब्रांच एंड द टेरेस्ट्रियल ब्रांच। फिर आएगा पी वाला तीसरा नंबर पर, ऑन द अर्थ लिक्विड फॉर्म्स एंड सॉलिड फॉर्म्स प्रीडोमिनेट। और अंत में आएगा दोस्तों एस वाला, इज द एटमोस्फेरिक वाटर एग्जिस्ट मेनली इन गैसेस फॉर्म। तो यानी कि आर क्यू पी एस इसका सही क्रम होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अंतिम देखिए 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है दोस्तों चारों में से कौन सा है। तो करेक्ट है दोस्तों, आई हैड स्केर्सली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली रूप से ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। तो लीजिए दोस्तों, आपका 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। अगर आपको 100 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और जिस भी प्रश्न में आपको समस्या है आपको उसकी क्रमांक संख्या कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। मेरे द्वारा दोस्तों उसका सोल्यूशन आपको 100% मैं कहता हूँ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। उससे भी अगर आगे कोई समस्या है आपकी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीमेल आईडी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।